एक छोटे से राज्य में एक रानी रहती थी। वह बेहद सुंदर, तेजस्वी और दयालु थी, परंतु उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। उसके पति राजा हमेशा युद्धों में व्यस्त रहते थे और रानी को राजमहल में अकेला छोड़ जाते थे। एक दिन जंगल में भटकते हुए रानी की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने केसरिया वस्त्र पहने हुए थे। उसकी दाढ़ी घनी और बाल लंबे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लोगों को सम्मोहित कर देती थी। साधु ने रानी को देखकर कहा, देवी, आप बहुत उदास लग रही हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरे पास ऐसे मंत्र हैं जो आपके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। रानी ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, साधु महाराज, मेरी खुशी तो बस मेरे पति के साथ रहने में है, लेकिन वह सदा युद्ध में व्यस्त रहते हैं। यदि आप कुछ कर सकते हैं तो कृपया उनका मन मेरे प्रति मोड़ दें। साधु ने उसे सहानुभूति से देखा, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। वह अय्याश और कपटी था। उसने रानी को कहा, देवी, आपके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ समय मेरे साथ एकांत में बिताना होगा। केवल तभी यह मंत्र प्रभावी होगा। रानी अपनी बेबसी और अकेलेपन के कारण साधु की बात मानने को तैयार हो गई। वह साधु के साथ उसके आश्रम जाने लगी, जो जंगल के बीचों बीच था। आश्रम का वातावरण रहस्यमय था। चारों ओर अजीब सी शांति थी जो भयावह लगती थी। साधु ने रानी से कहा, आपको मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। यह पूजा कठिन है, लेकिन इसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। रानी ने अपनी आंखों में आंस लिए उसकी बात मानी। साधु ने रानी को पूजा की शुरुआत के लिए एक गुफा में ले जाया, जहां वातावरण में अगरबत्ती की तीखी गंध और दीपकों की मंद रोशनी फैली हुई थी। उसने रानी से कहा, यह पूजा केवल पूर्ण समर्पण से ही सफल होगी। आपको अपनी सभी इच्छाओं और शंकाओं को त्याग कर मुझे पूर्ण विश्वास से समर्पित होना होगा। तभी देवी आपके पति को आपके पास लौटा सकेंगी। रानी ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, साधु महाराज, मैं अपनी पूरी शक्ति और भक्ति से पूजा करने को तैयार हूं। बस आप मार्गदर्शन करें। साधु की आंखों में छलकता लोभ छुपा न रह सका। उसने रानी को झूठी बातों और जटिल नियमों में उलझाना शुरू कर दिया। देवी, पहले आपको शुद्धिकरण के लिए नदी में स्नान करना होगा। मैं मंत्रों का जाप करूंगा और आपको ऊर्जा प्रदान करूंगा, लेकिन यह क्रिया अत्यंत गोपनीय है। इसे कोई और नहीं देख सकता। रानी कुछ घबराई, लेकिन साधु की बातों में फंसकर उसने हामी भर दी। वह नदी की ओर चल पड़ी। साधु ने उसे लगातार भरोसा दिलाया कि यह सब उसकी भलाई के लिए है। नदी के किनारे पहुंचकर साधु ने रानी से कहा, आपके वस्त्र पवित्रता की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, इसीलिए आपको इन्हें उतारकर नदी में प्रवेश करना होगा। मैं यहां मंत्र जाप करूंगा ताकि कोई बाधा ना आए। रानी को कुछ असहजता हुई, लेकिन अपने पति के प्रति प्रेम और अपनी बेबसी के कारण उसने साधु पर विश्वास किया। जैसे ही वह नदी में उतरी, साधु की आंखों में खतरनाक चमक और अधिक बढ़ गई। लेकिन तभी जंगल की झाड़ियों से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। साधु चौकन्ना हो गया। उसने देखा कि एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। शिकारी ने साधु को ध्यान से देखा और उसकी हरकतों पर संदेह होने लगा। साधु ने शिकारी को दूर से आते देखा, लेकिन वह घबराया नहीं। उसकी चालाकी उसे बचने का रास्ता हमेशा दिखा देती थी। उसने तुरंत अपनी मुद्रा को बदल लिया और मंत्रों का जाप जोर से शुरू कर दिया, ताकि शिकारी को लगे कि वह किसी गहरी साधना में लीन है। शिकारी ने पास आकर साधु से पूछा, महाराज, यहां क्या हो रहा है? यह स्थान तो बहुत सुनसान है। आप किस लिए यहां हैं? साधु ने बड़े संयम से जवाब दिया, वत्स, मैं देवी के विशेष आह्वान के लिए यहां आया हूं। ये रानी माता हैं जो अपने पति के कल्याण के लिए महान तपस्या कर रही हैं। तुम अपने रास्ते जाओ, क्योंकि इस पवित्र स्थान पर कोई बाहरी व्यक्ति बाधा नहीं डाल सकता। शिकारी ने रानी को देखा, जो नदी के पानी में खड़ी थी और दिखने में घबराई हुई लग रही थी। लेकिन रानी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि साधु ने पहले ही उसे समझा दिया था कि यदि उसने पूजा में बाधा डाली तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। शिकारी को थोड़ी शंका हुई, लेकिन साधु के आत्मविश्वास और उसके स्वरूप ने उसे शांत कर दिया। वह सिर झुकाकर वहां से चला गया। साधु अब अपने आप में और अधिक आश्वस्त हो गया। उसने रानी से कहा, देखा देवी, देवी मां स्वयं आपकी रक्षा कर रही हैं। अब आप बिना किसी भय के पूरी तरह से इस प्रक्रिया में लीन हो जाइए। बस कुछ ही समय में आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। रानी ने साधु की बात मान ली और उसकी आज्ञा का पालन करने लगी। साधु उसकी बेबसी का फायदा उठाने की योजना को और गहराई से बुनने लगा। उसने रानी को पूजा की और भी जटिल विधियां बतानी शुरू की,
जिनका कोई मतलब नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी का मन भीतर से बेचैन हो रहा था, लेकिन वह अपनी हालत को बदलने की ताकत नहीं जुटा पा रही थी। साधु ने अब पूरी तरह से सोच लिया था कि वह रानी को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लेगा। साधु अब अपनी योजना को और गहराई से अंजाम देने के लिए तैयार था। उसने रानी से कहा, अब देवी मां को प्रसन्न करने के लिए अंतिम और सबसे कठिन चरण आरंभ होगा। आपको अपनी आत्मा और शरीर को पूरी तरह से त्यागना होगा। केवल तभी यह अनुष्ठान सफल होगा। यह साधना आपकी इच्छाओं को साकार कर देगी। रानी अब तक पूरी तरह से साधु की बातों में उलझ चुकी थी। उसकी आंखों में अपने पति के प्रति प्रेम और खोई हुई खुशी को पाने की उम्मीद थी। वह साधु के हर निर्देश को मानने के लिए तैयार हो गई। साधु ने रानी को गुफा के भीतर एक विशेष कक्ष में ले जाया। वहां चारों ओर मध्यम रोशनी में अजीब से प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। राजा को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन रानी के बार बार आग्रह करने पर वह मान गया। जैसे ही राजा और रानी आश्रम पहुंचे, साधु ने खुद को छिपाकर अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने अपने शिष्यों से कहा कि वे राजा को ध्यान और पूजा में उलझाए रखें, जबकि वह रानी से अकेले मिलने की कोशिश करेगा। रानी, जो आश्रम के शांत वातावरण से प्रभावित थी, अकेले में साधना करने के लिए एकांत कक्ष में चली गई। साधु ने यह मौका देखा और धीरे धीरे उसके कक्ष की ओर बढ़ा। उसने सोचा, इस बार मैं रानी को अपने वश में कर ही लूंगा। राजा को मेरी चालों का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तभी राजा को किसी सैनिक ने आकर बताया कि साधु वास्तव में जेल से भाग निकला है और यह सब उसी का जाल हो सकता है। राजा ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और रानी की ओर दौड़ा। साधु धीरे धीरे रानी के एकांत कक्ष की ओर बढ़ा। उसने अपनी चालाकी से पहले ही उस कमरे के पास अपने शिष्यों को तैनात कर दिया था, ताकि कोई भी वहां आ न सके। रानी ध्यान की मुद्रा में बैठी थी, अपने जीवन के संघर्षों और पति के प्रति प्रेम को याद करते हुए। साधु ने कक्ष में प्रवेश किया और गहरी आवाज में बोला, देवी, आपकी भक्ति और तपस्या से मैं बहुत प्रभावित हूं। देवी मां ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं आपके जीवन को सुख शांति से भर दूं। रानी ने आंखें खोलकर देखा तो साधु को देखकर चौंक गई। वह असमंजस में थी। आप? मुझे तो लगा था कि आपको राजा ने दंड दिया है। आप यहां कैसे पहुंचे? साधु ने तुरंत अपनी चालाकी का सहारा लिया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, देवी, राजा ने मुझे गलत समझा। मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। मैं तो आपकी और महाराज की भलाई के लिए कार्य कर रहा था। लेकिन अब मैं सीधे देवी मां का संदेश लेकर आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा है कि यदि आप मेरी बात मानेंगी तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। रानी अब भी शंकित थी, लेकिन साधु की बातों और उसकी रहस्यमयी उपस्थिति ने उसे विचलित कर दिया। उसने पूछा, कैसी बात? क्या देवी मां सचमुच मेरी मदद करना चाहती हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन और शरीर को पूरी तरह से मुक्त करना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि मैं केवल आपका मार्गदर्शक हूं। आपकी मुक्ति और सुख शांति मेरी साधना से ही संभव है। धीरे धीरे साधु ने अपनी मीठी बातों से रानी का भरोसा जीत लिया। उसने रानी को यकीन दिलाया कि राजा और राज्य की भलाई के लिए यह सब जरूरी है। उसने रानी को ध्यान और पूजा के नाम पर और गहराई से अपने जाल में फंसा लिया। इस बीच राजा, जो सैनिकों से सूचना पाकर रानी को बचाने के लिए आश्रम की ओर दौड़ा था, वहां पहुंचने में देर कर चुका था। जब राजा ने आश्रम में प्रवेश किया तो शिष्यों ने उसे रोकने की कोशिश की। राजा को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। साधु ने रानी को पूरी तरह अपने वश में करने के लिए अंतिम कदम उठाने का सोचा। उसने कहा, अब आपको इस कक्ष में मेरे साथ अंतिम अनुष्ठान करना होगा। इसके बाद देवी मां का आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देगा। बस आपको मेरी हर बात माननी होगी। साधु ने अपनी बातों से रानी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उसने रानी को यह यकीन दिला दिया कि राजा का भविष्य और पूरे राज्य की भलाई केवल उसके विशेष अनुष्ठान पर निर्भर करती है। रानी, जो पहले से अपने पति और राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चिंतित थी, साधु की बातों में पूरी तरह फंस गई। साधु ने रानी से कहा, देवी मां चाहती हैं कि आप और मैं मिलकर यह अनुष्ठान पूरा करें। यह अनुष्ठान आपकी शक्ति को जागृत करेगा और आप अपने पति के जीवन में हर कठिनाई को दूर कर पाएंगी। बस आपको मेरी हर बात माननी होगी। साधु ने रानी से कहा कि राजा को इस अनुष्ठान के बारे में कुछ भी न बताया जाए।